श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती, या बात आगे बढ़ती है तो शादी तक नहीं पहुंच रही। किसी न किसी कारण से शादी में लगातार देरी हो रही है। माँ बाप चिंतित हैं, यहाँ तक कि बच्चों पर भी असर होने लगा है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं, यानी शादी नहीं हो रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी शादी में लगातार देरी हो रही है। तो कुंडली दोष, नजर दोष, पितृ दोष या शनि मंगल दोष, जो भी दोष हैं या ग्रह बाधा हैं या ग्रह दोष हैं, उनके लिए आज हम एक ऐसा चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। श्रावण मास चल रहा है और माँ मंगला गौरी का यह उपाय है। तो आइए उपाय की बात करते हैं। उपाय आपको मंगला गौरी के सामने करना है, यानी माँ गौरी के सामने ये उपाय करना है और आपको शाम के समय करना है और घर में ही करना है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको सिर्फ 7 लौंग लगना है और कपूर की टिकिया, ये आपको सामग्री लगना है। ये आपको प्रतिदिन करना है और 1 सप्ताह लगातार करना है और मंगलवार से आपको इसे शुरू करना है। तो यदि आप मंगलवार को शुरू करते हैं तो आने वाले सोमवार तक ऐसा आप हिसाब लगा लें और इसको लगातार करें। साथियों, इस उपाय को आप पूरे सावन के महीने में कर सकते हैं और बस आपको शुरू इसको मंगलवार को करना है। इसे माँ बाप भी कर सकते हैं अपनी बच्चों की शीघ्र शादी के लिए, और बच्चे स्वयं ही इस उपाय को कर सकते हैं और घर में ही करना है। और आपको शाम के समय संध्या काल में इसको, जब आप शाम की आप पूजन करते हैं, आरती या बत्ती लगाते हैं, उस समय आप इसको कर सकते हैं। उपाय माँ मंगला गौरी के सामने करना है। आपको लेनी है 7 लौंग और 1 दीपक जलाना है शुद्ध देसी घी का। अपने पूजन घर में बैठ जाएं और माँ की तस्वीर रखें और उनके सामने बैठकर आप 7 लौंग ले लें, 1 दीपक जलाएं और माँ गौरी से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है। तो उपाय शुरू करने के पहले आप अपने पूजा घर में बैठ जाएं, पंचदेवों को प्रणाम करें। सर्वप्रथम गणेश भगवान को और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, भगवान भोलेनाथ, अपने कुल देवता, इष्ट देवता और अपने पितरों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद आप उपाय शुरू करें। माँ मंगला गौरी की तस्वीर के सामने, या भोलेनाथ या गौरी की साथ में तस्वीर हो शंकर पार्वती जी की, तो माँ पार्वती जी के सामने आपको ये 7 लौंग रखना है और माँ से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है। और माँ के लिए एक मंत्र बोलना है, ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः। ये मंत्र बोलती है माँ से प्रार्थना करें। इसके बाद आपको पार्वती चालीसा का पाठ करना है और पार्वती चालीसा का पाठ करने के बाद कुछ मिष्ठान का आप माँ को भोग लगाएं। उसमें मिष्ठान हो सकता है, बतासे हो सकते हैं, या फिर चीनी का भी, जो भी मिष्ठान सामग्री उस समय उपलब्ध हो, उसके आप माँ को भोग लगाएं। और ये माँ को भोग लगाने के बाद जैसी ही बत्ती ऑफ हो जाती है, यानी बत्ती जो आपने घी का दीपक जलाया था वह बत्ती समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद आप लौंग जो 7 आपने रखी हुई थी माँ के सामने, उनको उठा लें और एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर अपने बच्चों के कमरे में उनको रखें। जहाँ बच्चा पढ़ता है या ज़्यादातर जिस रूम में रहता है, यानी चाहे बच्चे का स्टडी रूम हो या सोने का उनका कमरा हो, वहाँ आप उनको रखें। और यदि बच्चे बाहर रहते हैं तो जहाँ जब आने पर जहाँ ज़्यादातर समय वो बिताते हैं, उस रूम में आप इन लोगों को रखें।
साथियों, इसके बाद दूसरे दिन पुनः आपको संध्या काल में फिर वही उपाय करना है। पुनः फिर से दूसरी 7 लौंग लेना है और माँ से प्रार्थना करना है अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए। और जो आपने पुरानी जो लौंग हैं वह जो बच्चों के कमरे में रखी थी, उन्हें उठा करके एक कपूर की टिकिया के साथ किसी प्लेट या बाउल में रखकर आपको कपूर प्रज्वलित करना है और उसी में वो 7 लौंग रखकर माँ की आरती करना है। माँ की आरती करना है और माँ से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है और पुनः अपने पार्वती चालीसा का आपको पुनः पाठ करना है। और जो लौंग आपने रखी थी 7 नई वाली, ज्योत समाप्त होने या ऑफ होने के बाद पुनः वह 7 लौंग उठाकर फिर आपको लाल कपड़े में बांधकर बच्चों के कमरे में रखना है। यानी ऐसा आपको लगातार करना है। जो पुरानी लौंग है उनको कपूर के साथ जलाकर माँ की आरती करना है और नई लौंग माँ के सामने रखना है। ऐसा आपको लगातार 7 दिन करना है। यानी उपाय आप समझ गए होंगे कि जो आप 7 लौंग ले रहे हैं वह माँ के सामने रखना है और ज्योत समाप्त होने के बाद उनको उठा लेना है और बच्चे के कमरे में रखना है। और जो कल वाली लौंग थी उनको कपूर के साथ जलाकर माँ की आरती करना है और माँ से बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करते हुए माँ पार्वती चालीसा का पाठ करना है। इस तरह आपको ये लगातार 7 दिन सावन के महीने में करना है। यानी आप मंगलवार से शुरू कर रहे हैं तो आने वाले सोमवार तक आपको प्रतिदिन ये उपाय करना है। प्रतिदिन 7 लौंग लेनी है और पुरानी लौंग कपूर के साथ जलाकर माँ गौरी की आरती करना है। माँ का मंत्र बोलना है, ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, और पार्वती चालीसा का पाठ करना। तो ऐसा प्रतिदिन। और जब आखिरी दिन जो कपूर जलाने के बाद और लौंग जलाने के बाद जो कपड़ा बचता है लाल, उसे आप किसी बहती हुई जल में प्रवाहित करना। तो साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों की शादी में आ रहे जो भी बाधा है, जो भी ग्रह दोष हैं, चाहे वह पितृदोष हो, चाहे शनि दोष हो, अथवा मंगल दोष हो, वास्तु दोष, नजर दोष, काल सर्प दोष, यानी कि जो भी ग्रह दोष है, राहु या केतु, वो सारे दोष समाप्त होकर, सारी नेगेटिविटी समाप्त होकर अपने बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनेंगे। शादी पक्की होकर शादी हो गई। इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और माँ बाप तो करते ही हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। धन्यवाद।